राम राम सा दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप अपनी लाइफ के हर एक दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मस्ती से जी रहे होंगे। आज अपने वीडियो बनाने का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दहेज हत्याकांड। आजकल आप न्यूज में है ना, समाचार पत्रों में, अखबारों में यही जो न्यूज है भर भर के सुन रहे होंगे। ये खबर कि किसी लड़की ने अपने ससुराल पक्ष के परिवार द्वारा दहेज मांगे जाने पर प्रताड़ित करने के बाद जो है आत्महत्या कर ली, या फिर अपने ससुराल के पक्ष के जो परिवार है उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया। तो बात यह है कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू है, जिसके अंतर्गत यदि कोई दहेज मांगता है या फिर कोई दहेज देता है, इन दोनों के खिलाफ 5 वर्ष की कैद की सजा और फिर आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। पर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या वाकई में हमारे समाज में दहेज प्रथा बंद है? क्या दहेज लेना या देना बंद है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो आप आज ये खबर नहीं सुनते कि एक बेटी ने है ना, एक मासूम सी बच्ची ने जो क्या है आत्महत्या कर ली या फिर उसकी हत्या कर दी गई सिर्फ दहेज के लिए। वास्तविक चीजें और होती है, पर्दे के पीछे की चीजें और होती है। लेकिन क्या इनका जो है जड़ से सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता? चलो एक बात बताओ, अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं, किसी व्यक्ति को यदि कोई बीमारी हो जाती है ना, तो उसे सलाह देते हैं बड़े बुजुर्ग कि इस बीमारी के इलाज के लिए तुम्हें अंग्रेजी दवाइयां नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी चाहिए। क्यों? अंग्रेजी दवाइयां सिर्फ तात्कालिक असर कम करती है, तात्कालिक जो पैन का असर होता है या फिर जो तात्कालिक असर होता है उसको कम करती हैं, मतलब वो कंट्रोल करती हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं करती है, उसमें सुधार नहीं करती है बीमारी में। आज आप मतलब आजकल आप देख लो, जैसे कि कभी कोई बीपी का पेशेंट है, कभी कोई शुगर का पेशेंट है ना, कभी आपने जो ऐसा सुना है कि उसकी जो है बीपी का स्तर है ना बहुत कम हो गया, सुधार आ गया, या फिर उसके थायराइड बहुत कम हो गया, उसके शुगर लेवल बहुत कम हो गया? नहीं, सिर्फ ये जो है कंट्रोल करती है उसको, उसमें सुधार कभी नहीं करती है ना। तो इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा सलाह देते हैं कि क्या आप आयुर्वेदिक दवाइयां लो, देशी दवाई लो, देशी है ना, जिससे क्या हो, जो आपकी बीमारी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, समूल नष्ट हो जाए। तो क्या इसको भी समूल नष्ट नहीं कर सकते क्या अपन? मुझे बहुत बुरा लगता है कि आजकल शो ऑफ के लिए भी दहेज इतना दिया जाता है। मतलब कि कोई परिवार है अपनी बेटी को इतना दहेज देता है शो ऑफ के लिए कि हमने तो अपने बेटी को इतना इतना सब कुछ दिया है। कुछ करने की जरूरत नहीं, आप शादी नॉर्मल भी कर सकते हो, इतने करोड़ों खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और दहेज की एक ऐसी मांग होती है, कितने ही पैसे दे दो, थोड़े से 2 या 3 साल निकलने के बाद जो ससुराल पक्ष होता है उसके परिवार वाले यदि वो ऐसे सोच के हैं कि नहीं भाई दहेज के पैसों से ही अपना रुतबा बना हुआ रहेगा, भाई कितने लिए, इतने लाख लिए, इतने करोड़ लिए, तो उनकी सोच का कुछ